हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हमने स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, ठीक है, कल से स्टार्ट किया है। ये किताब का शीर्षक है कि मैं कौन हूँ। हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो कल हमने जाना था कि मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है ना। उसकी विशेषताएं बताई थी स्वामी विवेकानंद ने। आज हम लेने वाले हैं आत्मा, बंधन तथा मुक्ति। क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको जानते हैं स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अद्वैत दर्शन के अनुसार विश्व में केवल एक वस्तु सत्य है और वह है ब्रह्म। हम सब जानते हैं ब्रह्मेतर समस्त वस्तुएं मिथ्या हैं, यानी ब्रह्म के जो पार हैं वो सारी क्या हैं, सारी वस्तुएं मिथ्या बताई गई। ब्रह्म ही उन्हें माया के योग से बनाता एवं अभिव्यक्त करता है। उस ब्रह्म की पुनः प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हम में से प्रत्येक वही ब्रह्म है, वही परम तत्व हैं, पर माया से मुक्त, पर माया से युक्त, नॉट मुक्त, ठीक है। मुझे लगा कि माया से मुक्त कैसे हो गए, हम सब तो माया में ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इस माया अथवा अज्ञान से मुक्त हो सकें तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे। यानी कि जैसे ही माया से मुक्त होंगे, ज्ञान हो जाएगा, वैसे ही हम इस सारी जो कहते हैं इसको भ्रम जाल भी बोलते हैं, जाल में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो फिर अपने स्वरूप को पहचान लेंगे जैसे ही मुक्त होंगे। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तीन तत्वों से बना है: देह, अंतरिंद्रिय यानी अंत इंद्रिय, है ना, अथवा कह लीजिए मन और आत्मा। देह कह लीजिए, मन कह लीजिए, आत्मा, ठीक है। माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल देखिए ये इंग्लिश शब्द ज़रूर है, लेकिन कहते हैं कि जितने भी हिंदी जो हमारी है, यानी सारे जो ऐसे शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से आ रहे हैं ना। आत्मा जैसे हो गया, ठीक है। तो ये इसमें कहते हैं कि इसका सटीक शब्द इंग्लिश में नहीं मिलता है। उसके पैरेलल तो मिल जाता है, बट नॉट सटीक, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मिलता, ठीक है। ओके, तो क्या हमने जाना कि तीन तत्व हैं, तो इन्होंने बता दिया, देह, मन और आत्मा, ठीक है। जो इन सब के पीछे शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है और मन भीतरी, ठीक है। दो में हमेशा क्लैश चलता रहता है, मन और देह में, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल भाषा या जब ऐसी बातचीत में आप बोलते हैं मन नहीं कर रहा है यार, ये करने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या है तो वही वाला मन है, ठीक है। शरीर आप सब जान ही दे, जो हमारा बाहरी आवरण है, ठीक है। यह आत्मा ही वस्तुतः दृष्टा और भोक्ता है तथा यही शरीर में बैठी बैठी मन के द्वारा शरीर को संचालित करती रहती है। अब देखिए, मन के भी हमने तीन लेवल्स जाने थे, ठीक है। इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, है ना। चेतन, अवचेतन और अचेतन, ठीक है, फाइन। आगे जानिए, कह रहे मानव शरीर में आत्मा का ही एकमात्र अस्तित्व है और यह आत्मा चेतन है। चूंकि यह चेतन है इसलिए यह यौगिक नहीं हो सकती, यानी जुड़ नहीं सकती है, ओके। चूंकि यह यौगिक नहीं है इसलिए इस पर कार्य कारण का नियम नहीं लागू हो सकता। अतः यह अमर है, उसका कोई आदि नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वस्तु का आदि होता है उसका अंत भी संभव है। यानी जो जीवन ग्रहण करता है उसकी मृत्यु भी होती है। जो इन सब से परे है तो वो क्या है, आत्मा तत्व है, ठीक है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसका कोई रूपाकार नहीं होगा, उसका रूप भौतिक के बिना संभव नहीं। जिस वस्तु का कोई रूपाकार न होगा उसका आदि और अंत भी होगा। हम लोगों में से किसी ने कभी ऐसी वस्तु नहीं देखी जिसका आकार तो हो पर आदि और अंत ना हो। रूपाकार की दृष्टि से शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग से होती है। इस कुर्सी का एक विशिष्ट आकार है, अर्थात एक निश्चित परिणाम वाले भौतिक द्रव्य पर कुछ शक्तियों ने इस प्रकार काम किया कि इसका यह रूप बन गया। अब देखिए, आप कुर्सी का उदाहरण लीजिए। अगर आप लकड़ी की कुर्सी ले रहे हैं तो पहले वो पेड़ के फॉर्म में थी, है ना। वहाँ से हमने वुड निकाला, उसको फिर कारपेंटर को दिया, उसने बनाया, सारे उसने कार्य किए उसमें, तब जाके वो अस्तित्व में आई ना, ठीक है।
आकार, शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग का परिणाम है, पर कोई भी संयोग अनंत नहीं होता, कभी न कभी उसका विघटन होता ही है। इस तरह यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आत्मा, जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, हम सब बचपन में थे तो आत्मा वो जो सीरियल्स में दिखाते थे ना कि शरीर छोड़ा फिर आत्मा कहीं चली गई और वो फिर उसके साथ मान लीजिए कुछ गलत होता था तो हम वो बदला लेने आती थी। इस तरह से हम मतलब बचपन में हम इस तरह से ही कॉन्सेप्ट लेकर चलते तो डरते बहुत थे इस चीज़ से, ठीक है, कि आत्मा नाम से सुनते ही कि भूत प्रेत इस तरह का विचार आता था, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। बड़े होकर हमने जान लिया है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारा यह शरीर एक ना एक दिन नष्ट होगा, जिसका जन्म हुआ है इसके लिए मरण भी होगा, किंतु आत्मा का कोई रूप नहीं, इसलिए वह आदि और अंत से परे है। इसका अस्तित्व अनादिकाल से है। जैसे काल शाश्वत है वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी शाश्वत है। फिर यह अवश्य ही सर्वव्यापक होगी। केवल उन्हीं वस्तुओं का विस्तार सीमित होता है जिनका कोई रूप होता है। जिसका कोई रूप ही नहीं, उसके विस्तार की क्या सीमा है। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा जो मुझ में, तुझ में, है ना, सब में है, सर्वव्यापक है, ठीक है, सब में है। और जब ऐसी ही बात है तब तो सूर्य में, पृथ्वी पर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह तुम सामान्य रूप से वर्तमान हो, किंतु आत्मा शरीर और मन के माध्यम से ही काम करती। अतः जहाँ शरीर और मन है वहीं उसका कार्य दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, मन पर एक छाप छोड़ता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहते हैं। संस्कार समझ गए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, है ना, वो मन पर एक छाप छोड़ता है, उसी को संस्कार कहते हैं। ये सभी संस्कार मिलजुल कर एक ऐसी महती शक्ति का रूप लेते हैं जिसे चरित्र कहते हैं, ठीक है। तो आपके चरित्र में संस्कार इंक्लूडेड है, ठीक है। उसने स्वयं के लिए जो निर्माण किया है वह उस मनुष्य का चरित्र है। यह मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं का परिणाम है जिन्हें उसने अपने जीवन में किया है। संस्कारों की समष्टि वह शक्ति है जिससे यह निश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस दशा में या दिशा में जाएगा। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर तत्वों में मिल जाता है, किंतु संस्कार मन में संलग्न रहते हैं, और चूंकि मन शरीर की अपेक्षा अधिक तत्वों से बना है इसलिए विघटित नहीं होता। तो मन को नहीं बता रहे हैं कि वो मतलब वो नष्ट नहीं होता, वो विघटित नहीं होता, क्योंकि भौतिक द्रव्य जितना ही सूक्ष्मतर होता है उतना ही दृढ़तर होता है। अगत्या मन भी विघटित होता है। हम सभी उसी विघटन की स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरी समझ में अभी आ रहा है वह है चक्रवात का। चक्रवात समझते हैं आप? साइक्लोन की बात हो रही है। विभिन्न वायु तरंगे विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं और एकाकार होकर मिल जाती हैं। मिलन बिंदु में वे संगठित हो जाती हैं तथा चक्र बनाती जाती हैं। चक्राकार स्थिति में वे धूलीकण, कागज के टुकड़े आदि नाना पदार्थों का एक रूप बना लेती है, जिन्हें बाद में वे गिराकर पुनः किसी दूसरे स्थान पर जाकर यही क्रम फिर रचती हैं। ठीक इसी प्रकार वे शक्तियाँ, जिन्हें संस्कृत में प्राण कहते हैं, परस्पर मिलकर भौतिक पदार्थों के संयोग से मन तथा शरीर की रचना करते हैं। चक्रवात की तरह ही वे कुछ समय में इन पदार्थों को गिराकर अन्यत्र यही कार्य पुनः करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, ठीक है, एनालॉजी बहुत अच्छी है। चक्रवात को लेकर के उन्होंने मन को समझाने का प्रयास किया कि मन किस प्रकार सब करता है और कैसे होता है, ठीक है। किंतु पदार्थ के बिना शक्ति की कोई गति नहीं, इसलिए जब शरीर छूट जाता है तब मनस तत्व रह जाता है, जिसमें संस्कारों के रूप में प्राण कार्य करते हैं। किसी दूसरे बिंदु पर जाकर ये पुनः नए पदार्थों का चक्र खड़ा करते हैं। इस तरह ये तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक संस्कार रूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता, है ना। संपूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का पूर्णतः क्षय हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति भी बता दी किस प्रकार होगी, ठीक है। इसके पहले हम बंधन में हैं। हमारी आत्मा मन के चक्रवात से ढकी रहती है और सोचती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाई जाती है। जब चक्रवात समाप्त हो जाता है तब वह अपने मन को सर्वत्र, है ना, सर्वत्र बोलेंगे,
ठीक है, व्याप्त पाती है, उसे तब अनुभव होता है कि वह तो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है और चाहे तो अनेका मतलब बहुत सारे शरीर, अनेकानेक शरीर, है ना, और मन की रचना कर सकती है, किंतु जब तक चक्रवात की समाप्ति नहीं होती उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम सभी इस चक्रवात से मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मान लो कि इस कमरे में एक गेंद है और हम सबके हाथ में एक एक बल्ला है, वही बैट बॉल का उदाहरण। सैकड़ों बार हम उसे मारते हुए इधर से उधर करते रहते हैं जब तक कि वह कमरे से बाहर नहीं चला जाता। किस वेग से एवं किस दिशा में वह बाहर जाएगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब वह कमरे में था तो उस पर कितनी शक्तियाँ कार्य कर रही थीं। उसके ऊपर जितनी शक्तियों का प्रयोग किया गया उन सब का प्रभाव उस पर पड़ेगा। हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं ऐसे ही आघात हैं। मानव मन वह गेंद है, यानी मानव जो मन है, यानी जो हम सब का मन है, कह रहे हैं उसको क्या बता रहे हैं, उसको गेंद बता रहे हैं जिसे आघात दिया जाता है ना, तरह से एक फोर्स कह लीजिए, यहाँ पे उसका मतलब यही कि उसको मारना है एक तरह से। यह संस्कार मानो एक कमरा है जिसमें मन रूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्यकलापों का प्रभाव पड़ता है एवं इसके बाहर जाने की दिशा में एवं गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर है। इस तरह संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उन्हीं के आधार पर हमारा भावी जीवन निश्चित होगा, यानी जिस प्रकार हम कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार हमारा भविष्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट तो है ही, ठीक है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर बन रहा है, इसलिए कहते हैं प्रेजेंट को अच्छा कर लीजिए, फ्यूचर अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है, और जो अभी जो हम विटनेस कर रहे हैं, हम जितना कुछ कर पा रहे हैं वो हमारे पास से आ रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, एक उदाहरण लो, मान लो मैं तुमको एक ऐसी श्रृंखला देता हूँ जिसका आदि अंत नहीं है। उस श्रृंखला में हर सफ़ेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी है और वह भी आदि अंतहीन है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि वह श्रृंखला किस प्रकृति की थी। ये प्रश्न कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, पहले तो इसकी प्रकृति बतलाने में तुमको कठिनाई होगी क्योंकि वह श्रृंखला तो अनंत है, यानी इन्फिनिटी, पर शीघ्र ही तुमको पता चलेगा यह तो एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी रचना काली और सफ़ेद कड़ियों का क्रमशः जोड़ने से हुई है, यानी एक काले के बाद सफ़ेद, सफ़ेद के बाद काला, इस तरह से श्रृंखला पूरी बन रही है। और इतना भर जान लेने से ही तुमको संपूर्ण श्रृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह एक पूर्ण आकृति है। बार बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत श्रृंखला की रचना करते हैं जिसमें हर जीवन की एक कड़ी है और इस कड़ी का आदि है जन्म और अंत क्या है, मरण। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे जन्म और मरण घटित हो रहा है आपके जीवन में, या ये जीवन ही आप देख लीजिए। अगर आपने स्टीव जॉब्स को पढ़ा होगा, उनकी स्पीच है ना, जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी एक स्पीच बहुत फेमस हुई, कनेक्टिंग द डॉट्स। ये सुना होगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस स्पीच को सुनिएगा, बहुत ही वो आध्यात्मिक स्पीच है। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब है कि अगर पास्ट में और फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे कनेक्ट होता है, इस पर पूरी उन्होंने बात कही है। ठीक है, उनको उनके ही ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने खड़ा किया था वहाँ से निकाल दिया जाता है, और वो सब बहुत सुंदर कहानी है, उसको प्लीज़ देखिए। ठीक है, वहीं से वो आता है कि आप अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे जो घटित हो रहा है उसको आप पीछे जो हुआ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं से कॉज एंड इफेक्ट भी आप जानते हैं, यानी कारण कार्य का जो सिद्धांत है या कार्य कारण का सिद्धांत जो कहा जाता है, वो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो दर्शन देखिए, दर्शन केवल किताबों में नहीं है, इंसान अपने साथ लेकर के चलता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक दर्शन है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जितने जितने सिर हैं उतनी उतनी सोचें हैं। नहीं बोलते ना, विभिन्न, एक समझ लीजिए एक पूरा पूरा ब्रह्मांड आप सिर में लिए घूम रहे हैं, पूरा पूरा, जो बाहर है वही अंदर है, बस खोजना है। ठीक है, वापस लौटते हैं विषय की ओर। अभी जो हम हैं और जो हम करते हैं, किंचित परिवर्तन के साथ उसी की आवृत्ति बार बार होती है, यानी मैंने जैसे बताया पुनरावृत्ति होती है। अगर आप इवेंट्स को चेक करेंगे, अपनी लाइफ के इवेंट्स को चेक करिए, उसमें आपको पुनरावृत्ति दिखेगी, यानी रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स ये होता है। इसीलिए प्रकृति में भी कहा जाता है कि वो रिपीटेशन, यानी कि सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, फिर प्रलय हो रही, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो कहीं से आप ये ना समझिए कि आप कुछ
विशिष्ट कर रहे हैं। वो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, यानी कोई आपसे करा रहा है, आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी इस जीवन में। वो शक्ति है आपके अंदर, आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि बहुत सारा अज्ञान है। जिस दिन ज्ञान प्रस्फुटित होगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि कोई करा रहा है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। आप किस ओर जाएंगे वो एक शक्ति निर्धारित कर देती है। प्रयास करके देख लीजिए, जो नहीं होना होगा वो नहीं ही होगा। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। और इसमें ये भी साथ साथ जुड़ता जाता है, एक कर्म वाला जो पार्ट है वो आपके लिए छोड़ दिया गया है। यानी किताब लिखी गई लेकिन कुछ पन्ने छोड़ दिए गए हैं, उसमें लिख दिया गया है जो करना है करो। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के इवेंट्स को ही चेक करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जहाँ मैं करना कुछ चाह रहा था, हो कुछ और गया। तो फिर वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है जो आपसे वो सारी चीज़ें करवा लेगा। ठीक है, आगे जानते हैं। कह रहे हैं इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें तो हम उस संपूर्ण मार्ग को समझ सकते हैं जिससे होकर हमें गुजरना है। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को तो हमारे पूर्व जीवन के कार्यकलापों ने ही निश्चित कर दिया था। जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्यकलापों का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे प्रारब्ध कर्म। कौन हमें ले जाता है? हमारे क्रियमान कर्म। ठीक है, ओके। संचित कर्म भी होते हैं, 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। ठीक है, और इसी प्रकार हम आते और जाते हैं। जैसे जैसे कीड़ा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल कर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है। जैसे आप मकड़ी को देखिए, उदाहरण स्पष्ट है। वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं बद्ध हो जाते हैं। यानी हम ही सब कर रहे हैं, कीड़े के भांति आचरण कर रहे हैं ना। ठीक है, कार्य कारण नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं। इस तरह यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है। आत्मा न कभी आती है न जाती है, या तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ओके, प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है ना। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए ही हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा आती और जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खगोल शास्त्र में सुविधा के लिए या कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यद्यपि वस्तुतः बात वैसी नहीं है। पृथ्वी घूम रही है किसके? सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो जीव अर्थात आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आता जाता रहता है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्म का नियम है। सृष्टि इसी नियम से बद्ध है। तो आपको पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इस देश में लोगों को यह बात विचित्र लगती है कि आदमी पशु के स्तर से आया है। क्यों? प्रश्न कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो इन करोड़ों पशुओं की क्या गति होगी? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हमारे अंदर आत्मा का निवास है तो उनके अंदर भी है, और अगर उनके अंदर नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं है। यह कहना केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में नहीं, बिल्कुल बेतुका है। मैंने पशु से भी गए गुजरे मनुष्यों को देखा है। मानव आत्मा के ऊंचे तथा नीचे विभिन्न स्तरों पर निवास किया है ना। मानव देखिए होता क्या है कि जितना बता दिया जाता है उतना ही समझ में आता है, उससे परे तो हम सोच नहीं पाते हैं। ये प्रश्न मैंने बचपन में किया था कि जब एक बार किसी से ऐसी वार्तालाप चल रही थी, आई थिंक मैं 5 या 6 साल की रही होगी, तो मैं लोगों को देखती थी कि वो नॉनवेज खाते थे। तो जैसे कि चिकन है, मटन है, लोग खाते हैं। तो मैंने किसी अपनी वो पड़ोस में एक रहती थी, उनसे पूछा था कि ये बताइए कि जब इनको काट देते हैं तो इनकी आत्मा कहाँ जाती है? मतलब इनको क्या वो महसूस नहीं होता? मतलब आप किसी जीव को काट रहे हैं तो आपके अंदर क्या वो
ये महसूस नहीं होता कि नहीं मैं किसी को क्यों इतना कष्ट दूँ या उसको मार ही दूँ अपने स्वाद के लिए। तो वो हंसने लगी थी और फिर उन्होंने कहा था, पूनम तुम क्या हो, मतलब कितना सोचना है तुम्हें। मैं मतलब एक होता है ना कि अगर आपके अंदर करुणा है, करुणा तत्व है अगर, तो आप किसी को मार कर कैसे खा जाएंगे? पूछिए खुद से ये सवाल, ठीक है। आप ये समझिए कि आपको सुई चुभती है कितना दर्द होता है, और उसको जब उसका सिर अलग किया जाता है, इसको भी खाते हैं लोग, तो कितनी देर तड़फता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कितनी देर तक रहता है, वो तड़प आप सोच कर देखिए, ठीक है। तो वापस लौटते हैं विषय की ओर। कह रहे मानवात्मा ने ऊंचे तथा नीचे विभिन्न स्तरों पर निवास किया, यानी मानव की जो आत्मा है उसकी बात की जा रही है। संस्कारों के चलते यह एक से दूसरा रूप बदलती रहती है, किंतु जब यह मनुष्य के रूप में उच्चतम स्तर पर रहती है तभी मुक्ति उसे मिल पाती है। इस तरह मनुष्य जो तत्व है ना का धरातल सबसे ऊंचा धरातल है, देवत्व से भी ऊंचा है, क्योंकि मनुष्यत्व के धरातल पर ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। कह रहे हैं यह संपूर्ण विश्व कभी ब्रह्म ही था, है ना। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि ये संपूर्ण विश्व कभी ब्रह्म ही था। ऐसा लगता है कि ब्रह्म से इसका प्रक्षेपण हुआ और तब से सतत भ्रमण करता हुआ यह पुनः अपने उद्गम स्थान पर पहुंच जाना चाहता है। यह सारा क्रम कुछ ऐसा ही है जैसे डायनमो से बिजली का निकलना और विभिन्न धाराओं से चक्कर काटकर पुनः उसी में चले जाना। आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न रूपों यानी बस वनस्पति समझ रहे वेजिटेशन तथा पशु लोकों से होती हुई मनुष्य के रूप में आविर्भूत होती है। देखिए ये कहा जाता है कि आप कभी पेड़ पौधे भी थे, ठीक है, वो पूरा क्रम है ना, वैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, विकास करते करते आप यहाँ तक पहुँचे मनुष्य योनि तक, ठीक है। मनुष्य ब्रह्म के सबसे अधिक समीप है। वस्तुतः जीवन का सारा संघर्ष इसलिए है कि पुनः आत्मा ब्रह्म में मिल जाए। लोग इस बात को समझते हैं या नहीं यह उतना महत्व नहीं रखता। विश्व भर में द्रव्यों, वनस्पतियों अथवा पशुओं में कुछ भी गति दिख पड़ती है, वह सारा संघर्ष इसलिए है कि आत्मा अपने मौलिक केंद्र पर चली जाए और शांति लाभ करे, यानी शांति चाहिए सबको, ठीक है। इसीलिए हम सबको शांति चाहिए, ओके। इसलिए हम बार बार शांति शांति चिल्लाते रहते हैं हर जगह, अशांत होकर शांति की बात चिल्लाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में साम्य अवस्था रही पर वह नष्ट हो गई और अब सारे अणु परमाणु इसी संघर्ष में है कि पुनः वह साम्य अवस्था आ जाए। इस संघर्ष में ये अनेक बार एक दूसरे से मिलते और नए रूप धारण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। वनस्पतियों में, पशुओं में तथा सर्वत्र ही जो प्रतिद्वंदिता है, जो संघर्ष, सामाजिक तनाव और युद्ध होते हैं, वे सभी शाश्वत संघर्ष की अभिव्यक्तियां हैं जो मौलिक साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए हो रहा है। जन्म से मृत्यु तक इस यात्रा को संस्कृत में संसार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म मरण का चक्र। तो संसार आपसे कोई पूछे तो क्या आप जवाब देंगे? जन्म मरण का चक्र। इस चक्र से गुजरती हुई सारी सृष्टि ही कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त करेगी। अब प्रश्न हो सकता है कि जब सबको मोक्ष प्राप्ति होगी ही तब संघर्ष की क्या आवश्यकता है? प्रश्न कर रहे हैं, जब सब लोग मुक्त हो ही जाएंगे तो क्यों ना हम चुपचाप बैठकर इसकी प्रतीक्षा करें। इतना तो सत्य अवश्य है कि कभी ना कभी सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा, किसी का भी विनाश नहीं होगा, सबका उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो संघर्ष से क्या लाभ? तो ये सारे प्रश्न पूछे, ठीक है। पहली बात तो यह है कि संघर्ष से ही हम मौलिक केंद्र पर पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम संघर्ष क्यों करते हैं, है ना। हमें संघर्ष करते रहना है बस। सहर्षों लोगों में कुछ ही लोग या जानते हैं, यानी 1000 लोगों की बात हो रही है कि वे मुक्त हो जाएंगे। संसार के असंख्य लोग अपने भौतिक कार्यकलापों से ही संतुष्ट हैं, पर कुछ लोग भी अवश्य मिलेंगे जो जागृत हैं और जो इस संसार चक्र से ऊब गए हैं, जैसे हम जैसे लोग, ठीक है। वे अपनी मौलिक साम्यावस्था में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे विशिष्ट लोग जानबूझकर मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि आम लोग अनजाने ही उसमें रत रहते हैं। वेदांत दर्शन का आदि अंत है संसार त्याग दो, असत्य को छोड़कर सत्य की खोज करो। जिन्हें संसार से आसक्ति है वे पूछ सकते हैं क्यों हम संसार से विमुख होने का प्रयास करें, प्रश्न कर रहे हैं, क्यों हम मौलिक केंद्र पर लौट चलने के लिए संघर्ष करें।
माना कि हम सभी ईश्वर के यहाँ से आए हैं, पर हम इस संसार को पर्याप्त आनंद प्रद पाते हैं, यानी यहाँ कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है संसार में, ऐसा कहता रहे हैं। और तब हम क्यों ना संसार का अधिकाधिक उपभोग करें, इससे विमुख होने के लिए प्रयास ही क्यों करें। वे कहते हैं देखो संसार में कितना विकास हो रहा है, आनंद के कितने प्रसाधन निकाले जा रहे हैं, सब कुछ तो आनंद उपभोग के लिए है ना। हम क्यों इन सारी चीज़ों से मुंह मोड़कर उस वस्तु के लिए तपस्या करें जो इन सब से भिन्न है। इन सारी बातों के लिए जवाब यह है कि इस संसार का निश्चय ही अंत होगा या खंड खंड होकर विनष्ट हो जाएगा। इन सारे आनंदों को हम कई जन्मों में भोग चुके हैं। जिन चीज़ों को अभी हम देख रहे हैं उनका आविर्भाव कई बार हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ कितनी बार आ चुका हूँ और तुमसे बातें कर चुका हूँ। जिन शब्दों को तुम अभी सुन रहे हो उन्हें इसके पहले भी अनेक बार सुना है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से। ठीक है, वैसे स्वामी विवेकानंद हमसे कह रहे हैं। ओके, और हम अभी और भी कितनी बार सुनोगे। हमारे शरीर बदलते रहते हैं पर आत्माएं तो एक ही रहती है। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों को तुम अभी देख रहे हो वे कालांतर से आती ही रहती हैं। या इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। मान लो कि 3-4 पासे हैं, पासे समझ रहे होंगे, वही वाला पासा जो शकुनी वाला, ठीक है शकुनी ने जो पासा फेंका था वो वाला। और जब तुम उन्हें फेंकते हो तो किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3 और किसी में 2 निकल आते हैं ना। अगर तुम उन्हें बार बार फेंकते रहो तो निश्चय ही ये अंक दोहराए जाएंगे। हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी बार फेंकने से ऐसा होगा, और तो संयोग पर निर्भर करता है। देखिए कुछ घटनाएं मेल खाती हैं तो उन्हें कह दिया जाता है इसे मात्र एक संयोग समझा जाए, इसीलिए कहा जाता है। कोई मूवी वगैरह आप देखते हैं तो उसमें पहले डिस्क्लेमर दिया जाता है ना कि अगर कहीं कुछ घटना इससे मैच करती है तो इसे मात्र एक संयोग मानिए। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। वही यहाँ संयोग की बात हो रही है। ठीक यही बात आत्माओं तथा उनके संबंध वस्तुओं के संबंध में भी कही जा सकती है। एक बार जो रचनाएं हुई और उनके विघटन हुए उन्हीं की आवृत्ति बार बार होगी, चाहे 2 आवृत्तियों के बीच जितना भी समय लगे। पैदा होना, खाना पीना और फिर मर जाना, जीवन का यही क्रम न जाने कितनी बार आता जाता रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सांसारिक भोग से ऊपर उठ ही नहीं सकते, पर वे लोग जो ऊपर उठना चाहते हैं यह अनुभव करते हैं कि ये आनंद पारमार्थिक नहीं है वरन नगण्य है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ईट से लेकर मनुष्य तक जितने स्वरूप दिख पड़ते हैं सभी शिकागो हिंडोले के डिब्बों की तरह है। वह हिंडोला हमेशा घूमता रहता है और उसके डिब्बों में बैठने वाले बदलते रहते हैं। कोई मनुष्य किसी डिब्बे में घुसता है, हिंडोले के साथ घूमता है और फिर बाहर निकल आता है, किंतु हिंडोला घूमता ही रहता है। जैसे इसे बोलते हैं परिवर्तन चक्र, वो चलता ही रहता है। हम सब उसमें आ रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जीवन मरण चल रहा है। ठीक है, लेकिन चक्र घूमता ही जा रहा है। इसी प्रकार कोई जीव किसी शरीर में प्रवेश करता है, उसमें कुछ समय के लिए निवास करता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है और उसे भी छोड़कर फिर अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि जीव इस चक्र से बाहर आकर मुक्त नहीं हो जाता। हर देश में हर समय अगर कोई व्यक्ति भूत भविष्य की बात बतलाता है तो उसे विस्मय की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इसकी व्याख्या यह है कि जब तक आत्मा कार्य कारणवाद की परिधि में रहती है, यद्यपि उसकी अंतर्निहित स्वतंत्रता तब भी बनी रहती है, जिसकी वजह से कुछ लोग आवागमन के चक्र से निकलकर मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तब तक उसके क्रियाकलापों पर कार्य कारण का बड़ा प्रभाव रहता है। जो नियम है कार्य कारण का, जो नियम है ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, उसकी बात हो रही है, जिसके चलते अंतर्दृष्टि रखने वाले महात्मा भूत और भविष्य की बातें बता देते हैं। जब तक मनुष्य में वासना बनी रहेगी तब तक उसकी अपूर्णता स्वतः प्रमाणित होती रहेगी। एक पूर्ण एवं मुक्त प्राणी कभी किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। ईश्वर कुछ चाहता नहीं है। अगर उसके भीतर भी इच्छाएं जगें तो वह ईश्वर नहीं रह जाएगा। ठीक है, वह अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि ईश्वर यह चाहता है वह चाहता है, वह क्रमशः क्रुद्ध एवं प्रसन्न होता है, महज बच्चों का तर्क है, इसका कोई अर्थ नहीं। केवल तर्क देते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सभी उपदेशकों ने कहा है वासना को छोड़ो, कभी कोई आकांक्षा न रखो और पूर्णतः संतुष्ट रहो। बच्चा जब संसार में आता है तो उसके दांत नहीं रहते हैं और वह घुटने के बल चलता है। जब वह वृद्ध होकर आदमी संसार से विदा लेने लगता है तब भी उसके दांत नहीं रहते, उसे भी घुटने के बल चलना पड़ता है। देखिए पूरा चक्र कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने जन्म जान लिया तो मृत्यु भी आप जान लेंगे। आपने अगर बचपन या
जो भी कह लीजिए जो अवस्था वहाँ रहती वही लास्ट में भी वैसा ही रहता है, ठीक है, वो पूरा चक्र है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दोनों ही सिरे एक से हैं, पर एक और जहाँ जीवन का कोई अनुभव नहीं रहता है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति जीवन के सारे अनुभवों को देख चुका होता है। इसीलिए कहते हैं सबसे अच्छा बॉन्ड एक दादा का और पोते का हो सकता है, क्योंकि अभी बच्चा वो विकसित हो रहा है और उस मतलब ज्ञान ले रहा है, वो पूरी प्रक्रिया में है, और एक और वो सारा जो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके वो सारा कुछ देख चुके हैं। तो कभी उनके साथ बैठिए और बातें करिए, विमर्श करिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। कह रहे हैं इसी तरह कह रहे वहीं दूसरी ओर व्यक्ति जीवन के सारे अनुभवों को देख चुका होता है। ये यहाँ पे बड़े लोगों की बात हो रही, ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही। इसी तरह जब ईश्वर की तरंगों के कंपन धीमे रहते हैं तो हम प्रकाश नहीं देखते, अंधकार रहता है, और जब ये कंपन अत्यंत तेज हो जाते हैं तब भी अंधकार हो जाता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दो अतियों या सिरों की स्थिति समान होती है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि तूफान आने से पहले भी शांति होती है और जो तूफान गुजर जाता है उसके बाद भी शांति होती है, ठीक है। तो बीच का ही ये संसार है, जो बीच में घटित हो रहा है, जो टर्बुलेंस हो रहा है वही संसार है, ठीक है। समझ गए, ये एनोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव है। पर उनमें आकाश पाताल का अंतर रहता है। दीवाल की कोई वासना नहीं होती, पूर्ण व्यक्ति की भी कोई वासना नहीं रहती है, ठीक है। जितना आप पूर्णता की ओर जाते जाएंगे आपकी सारी वासनाएं नष्ट होती जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा इसमें कुछ रखा नहीं है। पर दीवाल को किसी चीज़ की कामना के लिए चेतना ही नहीं, जबकि पूर्ण व्यक्ति को किसी चीज़ की कामना ही शेष नहीं रह जाती। ऐसे भी मूर्ख मिलेंगे ही जो अपनी अज्ञता के कारण किसी तरह की आकांक्षा नहीं रखते, साथ ही पूर्णत्व की स्थिति में भी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। पर जीवन की इन दोनों स्थितियों में आकाश पाताल का अंतर है। एक जहाँ पशुत्व के समीप है, वहीं दूसरी जो स्थिति है वो ब्रह्मत्व के करीब है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने आत्मा, बंधन और मुक्ति, ये पूरा जो आज हमने सेशन किया है, ये अमेरिका में दिया गया व्याख्यान है स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। उन्होंने आत्मा के विषय में, बंधन और मुक्ति के विषय में बोला था, जो वो आज हमने पूरा जान लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और आपको भी अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है कि अद्वैत वेदांत दर्शन में उनका बहुत ही मतलब कह सकते हैं उनका बहुत उच्च स्थान है। उनका दर्शन, उनका जो कह सकते हैं उनकी जो दृष्टिकोण है, उनका जो ज्ञान है, वो हम सबको वहाँ तक ले जाने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि मैं कौन हूँ, इसका हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। हम इस पूरी किताब को कंप्लीट करते करते जान जाएंगे कि हम कौन हैं। ये तो स्वयं से प्रश्न करना है ना, कि जब ये प्रश्न आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है, मेरे साथ ये घटित क्यों होता है, मेरे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, उसका सारा उत्तर आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर आप अपनी जो प्रज्ञा है उसको अगर आप जागृत कर रहे हैं, कर चुके हैं, विद्यमान तो है ही, जागृत ही करना होता है, ठीक है। वो जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो निश्चित ही पूरा दृश्य ही बदल जाता है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए